है गाइस। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के वियोजन वक्र के बारे में, डिसोसिएशन कर्व ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी क्या होता है? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो संयोग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात करें तो HbO2 क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 होल 4, ये होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे डिसोसिएशन यानी कि इसका वियोजन। किसका वियोजन? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है उसके वियोजन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ प्रतिशत संतृप्तता, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कितना प्रतिशत जुड़ रहा है, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ कितने प्रतिशत ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, उसको हमने यहाँ पर लिया है। यानी कि 10% या 20%, 30%, ये सब आप आंकड़े देख रहे हो वो क्या है? ऑक्सीजन का परसेंटेज है, ऑक्सीजन का प्रतिशत है जो किसके साथ जुड़ रहा है? हीमोग्लोबिन के साथ। यानी कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ प्रतिशत संतृप्तता, यानी कि कितने प्रतिशत O2 के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ रहा है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर जो ये जो आंकड़े हैं वो है PO2 यानी कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कह सकते हैं हम कि ऑक्सीजन की मात्रा, यानी कि ऑक्सीजन का दाब है। एक्स एक्सिस पे हमने ऑक्सीजन का दाब लिया है और वाई एक्सिस पे हमने ऑक्सीजन का वो परसेंटेज लिया है जो किसके साथ जुड़ रहा है? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रहा है। और उसके बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो वो जो कर्व हमें प्राप्त होता है वो एस शेप में होता है। कैसा होता है? एस शेप में या फिर सिग्मोइड होता है। तो ये जो कर्व होता है वो कैसा होता है? एस शेप में होता है और इसी को हम कहते हैं सिग्मोइड। क्या बोलते हैं? सिग्मोइड। सिग्मोइड कर्व या फिर एस शेप कर्व। यानी कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ प्रतिशतता और ऑक्सीजन की मात्रा यानी कि प्रेशर, उनके बीच में ग्राफ खींचने पर वो जो ग्राफ होता है वो हमें एक सिग्मोइड शेप में प्राप्त होता है। ये ग्राफ हमने किसके बीच में किसके बीच में खींचा है? हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ परसेंटेज, मतलब प्रतिशत संतृप्तता, यानी कि कितने प्रतिशत ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ रही है। समझ पा रहे हो? 10%, 20%, 30%, 40%, इतनी ऑक्सीजन जुड़ रही है हीमोग्लोबिन के साथ। उसके और किसके बीच में? ऑक्सीजन के दाब के बीच में, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है उन दोनों के बीच में। उन दोनों के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो उसका शेप कैसा आता है? सिग्मोइड शेप में आता है। तो अब हम इस ग्राफ के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। इधर हमने दिया हुआ है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ परसेंटेज, यानी कि इधर हम बात करें तो इधर हम किसकी बात कर रहे हैं? HbO2 होल 4 की, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की। क्योंकि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की संतृप्तता के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? और यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है? ऑक्सीजन का प्रेशर दिया हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा दी हुई है। अब ध्यान देना, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब ऑक्सीजन का दाब 95 mmHg होता है तो ऑक्सीजन का दाब 95 mmHg यानी कि 95 mmHg पर आप देख रहे हो। जो हीमोग्लोबिन है वो कितने प्रतिशत? अप्रॉक्सीमेट 97%। तो ये जो पॉइंट है वो कितना है? 97%। और ये जो है वो 95 है। यानी कि इस पॉइंट पर आप देख रहे हो कितना, यानी कि 97% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ संतृप्त है। समझ रहे हो? 97%, यानी कि ऑक्सीजन का दाब कितना होना चाहिए? 95 mm ऑफ Hg पर। 95 mm ऑफ Hg पर कितनी? 97%। समझ पा रहे हो? इधर तो क्या है? ऑक्सीजन का परसेंटेज जो किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रहा है, यानी कि 95 mm ऑफ Hg दाब पर 97% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ संतृप्त हो रही है। समझ पा रहे हो? यानी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो कितना, यहाँ पर हम बात करें तो 95 mm ऑफ Hg इतना प्रेशर है। तो 95 mm ऑफ Hg की बात करें तो इस पर कितना? 97% O2 किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ संतृप्त हो रही है, यानी कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना रही है।
के साथ संतृप्त। क्लियर। और 40, यहाँ पर आप देख रहे हो 40 mm ऑफ Hg पर बात करें तो कितना, अप्रोक्सीमेट 75%। कितना, 40 पर बात करें तो कितना हो रहा है, 75%। यानी कि इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, 40 mm ऑफ Hg। यानी कि 40 mm ऑफ Hg पर कितने प्रतिशत O2 हीमोग्लोबिन के संतृप्त हो रही है, 75%। तो इसकी बात करें अगर इस ग्राफ की, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर इसकी बात करें तो कितना, 40 mm ऑफ Hg। तो 40 mm ऑफ Hg पर बात करें तो इस पर कितने प्रतिशत ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ संतृप्त हो रही है, 75%। यानी कैसा लिख सकते हैं, 75% O2 किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ संतृप्त हो रही है। कितने, 75% O2 हीमोग्लोबिन के साथ संतृप्त हो रही है, कितने दाब पर, 40 mm ऑफ Hg पर। क्लियर यहाँ तक। और यहाँ पर आप देख रहे हो 30 mm ऑफ Hg पर कितने, 50% हीमोग्लोबिन के साथ, 50% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ संतृप्त हो रही है। कभी भी ऑक्सीजन का जो संतृप्तता है वो 100% नहीं होगी हीमोग्लोबिन के साथ। समझ पा रहे हो, मैक्सिमम कितनी होगी, 97% होगी, जो कब होगी, 95 mm ऑफ Hg O2 का दाब होता है। और 30 पर कितनी है, 50%। समझ पा रहे हो। तो 30 पर हम बात करें, अगर 30 पर कितनी है, यहाँ पर कितना, 30 mm ऑफ Hg। तो 30 mm ऑफ Hg पर बात करें तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना, 50% O2 किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो रही है, संतृप्त हो रही है, हीमोग्लोबिन के साथ संतृप्त हो रही है। क्लियर। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम बात करेंगे ग्राफ का, ध्यान देना, ग्राफ का दाईं ओर विस्थापन और बाईं ओर विस्थापन। ध्यान समझना, ग्राफ का दाईं ओर विस्थापन और बाईं ओर विस्थापन। यानी कि अगर ये ग्राफ का दाईं ओर विस्थापन यानी कि राइट साइड में इस तरफ और बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड, तो ग्राफ अगर इस तरफ विस्थापित हो रहा है, इसको हम डैश डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ग्राफ का दाईं ओर विस्थापन हुआ। ध्यान देना, यहाँ पर हम लिख रहे हैं ग्राफ का दाईं ओर विस्थापन। तो दाईं ओर विस्थापन कब होगा और बाईं ओर विस्थापन कब होगा, उसकी बात कर रहे हैं। दाईं ओर विस्थापन, दाईं ओर विस्थापन। और दूसरा हम बात करते हैं ब्लू पेन से बाईं ओर विस्थापन। ये हमने ले लिया ग्राफ का बाईं ओर विस्थापन। इसकी हम बात करें तो बाईं ओर विस्थापन। इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे कि ग्राफ का दाईं ओर विस्थापन कब होगा और बाईं ओर विस्थापन कब होगा। अब ध्यान से समझना, दाईं ओर विस्थापन, देखो दाईं ओर विस्थापन की अगर हम बात करें तो दाईं ओर विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पर देखो दाईं ओर विस्थापन पर 30 पर देख लो, 30 पर, यानी कि ऑक्सीजन का दाब 30 पर था, तब कितने प्रतिशत ऑक्सीजन जुड़ रही थी, 50%। अब ग्राफ दाईं ओर आ गया तो जुड़ने वाले ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना हो गया, देखिए कम हो गया, 30 हो गया। अब 30 पर कितना हो गया, 30 हो गया। यानी कि जब ग्राफ दाईं ओर, जब ग्राफ का विस्थापन दाईं ओर होता है तब क्या हो रहा है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन बढ़ रहा है। समझ पा रहे हो, क्या हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन बढ़ रहा है। यानी कि ये तो क्या था, हीमोग्लोबिन के साथ संतृप्तता, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बंधुता थी ना, तो 30 mm ऑफ Hg के दाब पर कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की बंधुता थी, संतृप्तता, 50%। लेकिन ग्राफ का दाईं ओर विस्थापन हुआ तो वो संतृप्तता घट गई, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कम जुड़ रही है। यानी क्या हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन, यानी कि डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझ पा रहे हो, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों जो बॉन्ड बना रहे थे वो टूट गया, उनकी संयोजकता कम हो रही है, कम हो रही है ना। यहाँ 50% ऑक्सीजन जुड़ रही थी हीमोग्लोबिन के साथ, अब कितनी जुड़ रही है, केवल 30%। यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट रहा है। तो ऐसा कब होता है, अगर हम इन कंडीशन की बात करें, ग्राफ का दाईं ओर विस्थापन, अगर इसके लिए कंडीशंस की बात करें ग्राफ के दाईं ओर विस्थापन की,
ग्राफ का दाईं ओर विस्थापन कौन कौन सी कंडीशन में होता है? तो एक तो CO2 का प्रेशर बढ़ता है जिसको हम कहते हैं बॉहर इफेक्ट। दूसरा H+ आयनों की सांद्रता बढ़ने से, और H+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो pH घटेगी। और इसके बाद टेम्परेचर यानी कि तापमान के बढ़ने से, और एक और फैक्टर होता है 2,3-DPG इसके बढ़ने से। अब 2,3-DPG क्या होता है ध्यान देना, 2,3-डाईफास्फोग्लिसरेट। 2,3-DPG का मतलब होता है 2,3-डाईफास्फोग्लिसरेट। 2,3-डाईफॉस्फोग्लिसरेट यानी कि CO2 का दाब बढ़ेगा, CO2 की मात्रा बढ़ेगी। देखो ध्यान से समझना, CO2 की मात्रा बढ़ेगी, बॉडी के अंदर CO2 बढ़ रही है तो O2 की कमी होगी, यानी कि O2 की डिमांड बढ़ेगी। O2 की डिमांड बढ़ेगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटना शुरू हो जाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ संतृप्तता में क्या आएगी? कमी आएगी। समझ रहे हो ना? तो ये कमी आ गई, पहले 50 थी 30 पर, अब 30 पर कितनी हो रही है? 30 हो रही है। समझ में आई बात? तो ग्राफ का दाईं ओर विस्थापन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ संतृप्तता में कमी आ रही है। और वो कब होगा? बॉडी के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ेगी तब, H+ बढ़ेगा और pH कम होगी बॉडी की। तापमान बढ़ता है तब, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, तापमान बढ़ता है तो क्या होता है? तापमान बढ़ने से क्या होता है? तापमान बढ़ने से शरीर में होने वाली क्रियाएं तेज गति से होती है, तो ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, तो ये ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की सांद्रता में कमी आएगी, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटना शुरू हो जाएगा। और जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है 2,3-डाईफास्फोग्लिसरेट। इसकी मात्रा बढ़ने पर भी क्या होगा? ग्राफ का दाईं ओर विस्थापन होगा। अब बात करते हैं ग्राफ के बाईं ओर विस्थापन की। तो ग्राफ का जो बाईं ओर विस्थापन होता है उसकी हम बात करें, बाईं ओर के विस्थापन की, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं ध्यान समझना। बाईं ओर विस्थापन के लिए एक तो CO2 की मात्रा में कमी आएगी। बाईं ओर विस्थापन का मतलब क्या हुआ? बाईं ओर विस्थापित हुआ यानी कि देखो, अब बाईं ओर विस्थापित हुआ तो पहले 30 पर कितना था? 50 था, अब 30 पर कितना चला गया? अगर हम बात करें अब 30 mm ऑफ Hg पर, अब ग्राफ अगर बाईं ओर विस्थापित हो तो कितना चला गया? देखिए कितना आ जाएगा? 75 के आसपास आ रहा है। इस ग्राफ को आगे बढ़ाते हैं तो कितना आता है? 75 के आसपास। यानी कि ग्राफ का बाईं ओर विस्थापन हुआ यानी कि ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जो प्रतिशतता है, संतृप्तता है, वो बढ़ रही है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनेगा? जब बॉडी के अंदर CO2 की कमी होगी। तो यहाँ पर कंडीशन, पहली कंडीशन क्या आ जाएगी? CO2 की मात्रा कम होगी। दूसरे H+ आयनों की मात्रा कम होगी। अगर H+ आयनों की मात्रा कम होगी तो pH क्या होगी? बढ़ेगी, यानी कि CO2 की मात्रा कम होने पर, H+ आयनों की मात्रा कम होने पर, और pH के बढ़ने पर, और साथ में टेम्परेचर, तापमान के कम होने पर। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है 2,3-DPG, यानी कि 2,3-डाईफास्फोग्लिसरेट, इसकी मात्रा कम होने पर। ये सारे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं? जो ग्राफ है उसको बाईं ओर विस्थापित करते हैं। तो ग्राफ का बाईं ओर विस्थापन ध्यान से समझना, ग्राफ का बाईं ओर विस्थापन किसके कारण हो रहा है? CO2 की मात्रा कम होने से, H+ आयनों की मात्रा कम होने से, और H+ आयनों की मात्रा कम होगी तो pH क्या होगा? बढ़ेगी, pH बढ़ेगी, और टेम्परेचर के कम होने से, और 2,3-डाईफास्फोग्लिसरेट की मात्रा कम होने से। ऐसी कंडीशन में ग्राफ का विस्थापन किस ओर होगा? बाईं ओर विस्थापित होगा। ग्राफ जो होगा वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र जो है वो कहाँ पर विस्थापित होगा? बाईं तरफ विस्थापित होगा। और दाईं तरफ विस्थापित कब होगा? CO2 की मात्रा बढ़ेगी, H+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, यानी कि pH घटेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, और 2,3-डाईफास्फोग्लिसरेट भी बढ़ेगा। ऐसी दशाओं में क्या होगा? जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र है वो दाईं ओर विस्थापित होगा। समझ पा रहे हो? देखिए यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि दाईं ओर विस्थापन और बाईं ओर विस्थापन से मतलब क्या है? समझ पा रहे हो? देखिए ध्यान से समझना, अगर दाईं ओर विस्थापित हो रहा है, दाईं ओर, ये देखिए ब्लैक इंक में, अगर दाईं ओर विस्थापित हुआ इसका मतलब क्या होता है? कि इसका मतलब ये है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन हो रहा है, यानी कि ऑक्सी, देखो यानी कि क्या हुआ? अगर दाईं ओर विस्थापित हो गया क्या हो गया? जो ऑक्सीजन है उसकी हीमोग्लोबिन के साथ जो संतृप्तता उसके में कमी आई है। देखो पहले 30 पर संतृप्तता कितनी थी? 50 थी,
अब 30 पे सांद्रता कितनी होगी, 30 होगी, यानी कि दाईं ओर विस्थापन हो रहा है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ सांद्रता में कमी आती है। और बाईं ओर विस्थापन में देखिए, 30 पर कितना था, 50 था, बाईं ओर विस्थापन हुआ तो कितना हो गया, 30 पर, देखो अप्रॉक्स 75 हो गया। यानी कि बाईं ओर विस्थापित हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ संतृप्तता, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ संतृप्तता क्या होती है, बढ़ती है। समझ पा रहे हो? तो बाईं ओर विस्थापन का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा। बाईं ओर विस्थापन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कब जुड़ेगा, जब बॉडी में CO2 की कमी होगी, है ना, और O2 ज़्यादा होगी, H+ आयनों की घनता में कमी आएगी, pH बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा और 2,3 DPG घटेगा। ऐसी दिशाओं में ऑक्सीजन क्या होगा, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता जाएगा। और दूसरी दिशा दाईं ओर विस्थापन, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से पृथक होगा, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन, डिसोसिएशन होगा, वो टूटना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? टूटेगा कब, जब बॉडी में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, H+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी, pH कम हो जाएगा, बॉडी का तापमान बढ़ जाएगा और 2,3 DPG यानी कि 2,3 डाईफास्फोग्लिसरेट उसकी मात्रा बढ़ेगी। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पर जो अगर CO2 की, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि CO2 की जो मात्रा बढ़ती है उसको हम क्या कहते हैं, बहुत प्रभाव, और H+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है उसको रूट इफेक्ट, है ना। जब शरीर के अंदर H+ आयनों की सांद्रता, ये H+ आयन है, उनकी सांद्रता बढ़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रूट इफेक्ट। और बॉडी के अंदर CO2 की सांद्रता बढ़ती है उसको हम क्या कहते हैं, बौहर प्रभाव। समझ पा रहे हो? तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे बात करेंगे कल के लेक्चर में। और कल के लेक्चर में बात करने वाले हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त में। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है ब्लड में, क्लियर। इसके बाद हमने अभी डिस्कस किया ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र, और कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो, क्लियर। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान देना इधर, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बात करते हैं, उनको नोट डाउन कर लेते हैं। वो ये है कि संयोजन के बजाय वियोजन ज़्यादा फायदेमंद या ज़रूरी है। याद रखना, संयोजन यानी कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना, तो संयोजन के बजाय यानी कि संयोजन के बनिस्पत, संयोजन के बजाय वियोजन यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का टूटना, संयोजन के बजाय वियोजन फायदेमंद। हम इसको फायदेमंद टर्म भी यूज़ कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इसको ज़्यादा ज़रूरी या ज़रूरी। तो इस चीज़ को याद रखना कि संयोजन के बजाय वियोजन यानी कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना, उसकी तुलना में हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से पृथक होना, अलग होना, वो ज़्यादा ज़रूरी या फायदेमंद है। समझ पा रहे हो? क्योंकि वो अलग होगी तो ही बॉडी क्या कर पाएगी, उसको यूज़ कर पाएगी। तो संयोजन कब बढ़ेगा और वियोजन कब बढ़ेगा, उसकी हम बात करें तो संयोजन और वियोजन दोनों को अपन देख लेते हैं। संयोजन कब बढ़ेगा, अगर हम बात करते हैं संयोजन की, तो संयोजन कब बढ़ेगा, तो संयोजन कब बढ़ता है, जब बॉडी के अंदर क्या होगा, PO2 यानी कि ऑक्सीजन का दाब बढ़ेगा तब। और वियोजन कब होगा, अगर हम वियोजन की बात करें तो वियोजन कब होगा, जब PO2 शरीर में घटेगा, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में घटती है तब होगा वियोजन, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन पृथक होगा और शरीर के अंदर O2 की मात्रा बढ़ रही है यानी कि संयोजन होगा, यानी कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जुड़ेंगे। क्लियर? तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।